फजल साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगा सर, फरमाइएगा। हालात तो बिल्कुल ख़राब हैं मुल्क की इकनॉमी के और दीगर चीज़ों के। फरमाइएगा सर, ये जो आप नाराज़ अराकीन हैं, ये नाराज़गी है क्या और इसकी वजूहात क्या है? कल तक तो कुछ बातें और थीं, आज फिर नाराज़ अराकीन ने भी जो है रवायती यू-टर्न ले लिया है फिर। फजल साहब। जी, मेरी आवाज़ आ रही है फजल साहब? अच्छा, कोशिश करें कि दोबारा वो उनसे राब्ता हो सके। परवेज़ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। समझते हैं कि ये जो सूरत हाल है इस वक्त, अगर बजट की बात करें, वफाकी बजट की, तो इस वक्त बहस हो रही है कि पंजाब ही क्यों काट के अपना हिस्सा वफाक को दे, क्योंकि बहुत से लोगों को पंजाब के अंदर, यानी कि अपोजिशन को भी एतराज़ है कि मरियम साहिबा किस तरह से वो फ़ैसला कर सकती हैं, या फिर जो है पंजाब के लोगों के तरक्याती बजट से जो है पैसे जो है वफाक को दिए जाएँ। दूसरी तरफ जो है सिंध और बलूचिस्तान, फिर केपी की बड़ी चैलेंजेस नहीं होगी वफाकी हुकूमत को कि उनको भी राज़ी करेंगे तो कैसे करेंगे? इनके तो खुद के घर में इस वक्त जंग छिड़ी हुई है, ख़ास तौर पर सियासी जंग जिसको कहें। देखिए, पहली बात तो ये है कि वफाक और पंजाब और केपी है या वो बलूचिस्तान है, ये मिलकर पाकिस्तान है ना सर। अगर कुछ ऐसे वक्त है या कुछ ऐसा मुश्किल वक्त है, तो उस पे तो मेरे ख्याल में सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में ये जो फैसला है जो पंजाब कर रहा है या फिर केपी कर रहा है या गिलगित बल्तिस्तान कर रहा है, तो मेरे ख्याल में ये ऐसा फैसला, इसी फैसले की तवक्का की जा सकती है। अगर मरकज के देखिए ना, अब सारे पैसे जो हैं मोस्टली 18वीं तरमीम के बाद वो सूबों को मिलते हैं, तो उसमें ये फैसला मेरे ख्याल में खुश है। इस पे तो हमें और सूबों का खुद इस पे आगे बढ़ना, और मरियम नवाज से लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से लेकर, और सबसे बड़ी बात जो है वो केपी, जी, चाहे बजट है या फिर दूसरे मामलात हैं, उसको चलाने के लिए देखिए ना, मरकज जो है वो तो हमेशा